नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन का हम आगाज करेंगे गाजीपुर की खबर के साथ, जहां पुलिस कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे ने त्योहारों को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बैठक। अगली खबर ललितपुर से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। इसके बाद रुख करेंगे मथुरा की ओर, जहां गोवर्धन थाना पुलिस जीरो ड्रग्स अभियान को सफल बनाने में लगी हुई है। इसके अलावा और भी तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे ने आज जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन सभागार में अपराध गोष्ठी की। वहीं अपराध गोष्ठी के दौरान आगामी त्योहार नवरात्रि, दशहरा, चहलुम, विश्वकर्मा पूजा के दृष्टिगत जनपद के समस्त थानों पर क्षेत्रीय जनों, प्रबुद्ध जनों, धर्मगुरुओं, गणमान्य संभ्रांत लोगों के साथ की जा रही शांति समिति की बैठकें आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए सभी थाना अध्यक्षों और थाना प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने वाले, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। वहीं एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को लंबित विवेचनाओं की कार्यवाही के लिए आदेश दिया और ये भी निर्देश दिया कि किसी भी थाना क्षेत्र में कोई भी अपराध घटित ना हो और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कड़ी कार्यवाही की जाए। वहीं थाने में हिस्ट्री शीटरों पर थाने की सिपाही से लेकर थाना प्रभारी तक पैनी नजर रखते हुए अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले मस्जिद का भ्रमण कर वहां की व्यवस्था की जायजा लेते रहें, ऐसा उन्होंने कहा है। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। ललितपुर में किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष के पदाधिकारी एवं गेदोरा, कुरेरा, अनोरा, चरडऊ, कचरौदा के किसानों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि ललितपुर जिले में भारी बारिश के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई है और शासन प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इसका मुआवजा दिलाया जाए। ऐसी ही कई समस्याओं को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मदद की गुहार लगाई है। प्रोग्राम में 3 डीपी हैं, इसकी 2 डीपी 6 माह से फूटी हुई हैं, 1 डीपी में काम चल रहा है। सभी लोग अंधेरे में रहते, आए दिन बिगड़ती हैं। अधिकारियों से कहा जाए तो 5 और 10 हज़ार रुपये मांगते हैं। आपने क्या उच्च अधिकारियों को इसके मामले में शिकायत की है? हाँ, अधिकारियों को की है शिकायत, लेकिन कोई नहीं सुनता है। राकेश जैन है और मैं किसान यूनियन भानु का उपाध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर जो 3 दिन से मूसलाधार बारिश हुई है, तो यहाँ पर जो है प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। अभी तक कोई भी लेखपाल और कोई भी अधिकारी वहाँ पर पहुँचा नहीं है। किसान की जो है सारी जो है संभावनाएं नष्ट हो गई हैं, फसल नष्ट हो गई है और वो आत्महत्या की ओर मजबूर है। श्रीमान जी, हम ये निवेदन करने आज यहाँ डीएम साहब के पास आए हैं कि हमारी फसल का जो बीमा का जो स्तर है, बीमा जो 5 साल के औसत से दिया जाता है, जिसमें 99% गाँव बाहर हो जाते हैं, उसको जो है जो 80 मतलब फसल नष्ट हुई है उसका आधार बनाया जाए। एक तो हमारा ये कहना है। दूसरा, ललितपुर से सीनियर संवाददाता कोमल बरार, कुरेरा की रिपोर्ट। आज के समय में नशा बहुत तेजी से हमारे समाज में फैल रहा है। ये न केवल हमारे आज को बल्कि हमारे आने वाले कल को भी बर्बाद करने की क्षमता रखता है। विशेष तौर पर हमारी युवा पीढ़ी को, चाहे वो नशे की पुड़िया हो या फिर नशीले इंजेक्शन, ये युवा समाज को बहुत जल्द अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। जनपद मथुरा में इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए साइकिल के लिए 15 सितंबर 2022 से यानी कि कल से जीरो ड्रग्स अभियान की शुरुआत की गई है। गोवर्धन पुलिस के अन्य अभियानों से ये एक कदम अलग अभियान है, क्योंकि पहली बार ये अभियान केवल पुलिस का नहीं बल्कि गोवर्धन की आम जनता और जन समस्या का अभियान है। यह अभियान को गोवर्धन क्षेत्र के नागरिकों की सहायता से सफल बनाया जा सकता है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए क्षेत्राधिकारी राम मोहन शर्मा और थाना प्रभारी निरीक्षक नितिन कसाना, क्राइम इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह, एसआई प्रदीप सिंगर, एसआई संदीप मलिक के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें सभी दवाई विक्रेताओं और आम जनमानस को पर्चे के माध्यम से जागरूक किया गया। वहीं थाना प्रभारी गोवर्धन नितिन कसाना के द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से आम जनमानस के बाद दवाई विक्रेता से आग्रह किया गया कि बिना किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पर्चे के अलावा किसी को भी नशे की कोई दवाई ना दें। सर, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों पर जीरो ड्रग्स अभियान चलाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? नशा मुक्ति के लिए एक नंबर जारी किया गया है डायरेक्टरेट द्वारा, वो है 9193100102।
इस पर कोई भी सूचना देगा तो वो गुप्त रखी जाएगी और हमारी पुलिस उस पर काम करेगी। कहीं हम ये चाहते हैं किसी तरह की नशा मुक्ति की जो अभियान हम लोगों ने चलाया है कोई घटना न घट जाए, अनधिकृत रूप से और असामाजिक तत्व इसे न बेचते मिले। हम लोग बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे काम करें। सर, जैसा कि बरगम मार्ग में देखा जाता है साधु संत सुबह से ही गांजा लगाते हुए नजर आते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग उस पर भी प्रयास करेंगे, ठीक बात है, उस पर प्रयास करेंगे और विशेषकर ठेकाओं पर इर्द गिर्द बाहर जो शराब पीते हैं, खुले में पीते हैं, इस पर हमारा एक अभियान चल रहा है और हम अब भी प्रयास करते हैं। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। संभल राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष चौधरी प्रहलाद सिंह चौहान ने कहा कि जनपद लखीमपुर उत्तर प्रदेश में 2 नाबालिग बच्चियों के सामूहिक बलात्कार के बाद निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें मुकदमा लिखते समय भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपने राजनीतिक आकाओं के निर्देश पर लापरवाही बरती गई, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा होता है। अगर चिकित्सक पोस्टमार्टम के समय अपनी निष्पक्ष राय न रखते तो उन मृत बच्चियों को और उनके परिवार को न्याय नहीं मिलता। इस घटना से स्पष्ट होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। राष्ट्रीय लोकदल संभल उत्तर प्रदेश उपरोक्त घटना की घोर निंदा करता है और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर भी तुरंत हत्या में शामिल होने का मुकदमा लिखा जाने की मांग करता है। इस दौरान मनोज धारीवाल निवर्तमान क्षेत्रीय संगठन महासचिव युवा राष्ट्रीय लोकदल महिपाल सिंह निवर्तमान क्षेत्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोकदल जोगेंद्र जिलाध्यक्ष निवर्तमान समेत कई लोग उपस्थित रहे। आप जो इस समय एसडीएम साहब के ऑफिस पे हैं, इस समय क्या मामला, किस चीज़ को लेकर? आज हम एसडीएम साहब के ऑफिस में यहाँ इसलिए आए हैं, इसी खराब मौसम में राष्ट्रीय लोकदल के समस्त कार्यकर्ता यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि विगत 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग महिलाएं जो दलित बेटियां थीं, उनके साथ सामूहिक बलात्कार करके उन्हें गला घोंट कर मार दिया गया और बेईमानी और उसकी इंतहा ये हुई कि वहाँ की पुलिस ने उस मामले को आत्महत्या करार करके बंद कर दिया। पोस्टमार्टम जब डॉक्टर के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया उसमें उनके साथ बलात्कार होना और गला घोंट कर मारने की पुष्टि होती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार की पुलिस की संवेदनहीनता उजागर होती है इससे कि इतना संगीन मामला आत्महत्या करके बंद कर देने का प्रयास किया गया, जिसकी राष्ट्रीय लोकदल घोर निंदा करता है। और राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के मार्फत इसलिए देना चाहते हैं कि वहाँ के जितने भी पुलिस अधिकारी। मैं जोगेंद्र सिंह निवर्तमान जिलाध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल जनपद संभल, जो लखीमपुर खीरी में दलित बहनों के साथ घटना हुई है निगासन क्षेत्र में, उनके साथ बलात्कार करके उन्हें पेड़ पर लटका दिया गया। दोनों सगी बहनें थीं और ये ऐसा कृत्य उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे हैं। सरकार जो है ऐसे कृत्यों पर ना तो अंकुश लगा पा रही, ना अपराधियों को पकड़ पा रही और किसी प्रकार की भी कानून व्यवस्था के नाम पर यहाँ धब्बा लगा हुआ है। वास्तव में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश पर आज सभी जिला मुख्यालयों पर, तहसीलों पर ज्ञापन का कार्यक्रम है। इसी क्रम में संभल में भी सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के ज्ञापन में सम्मिलित होने के लिए आए और हम मांग करते हैं शासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि पीड़ित को न्याय दिलाया जाए और निष्पक्ष सीबीआई जांच हो, जिससे कि आने वाला समय में भेदभाव ना हो और भयभीत समाज ना हो। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव में लगातार 2 दिन से बारिश के दौरान जर्जर कच्चा मकान ढहने से एक वृद्ध किसान की मौत हो गई। जनपद उन्नाव के अजगैन कोतवाल के राजाबाग चौकी क्षेत्र के चांदपुर झलुई गांव में वृद्ध लगभग जिसकी उम्र 55 साल बताई जा रही है, गोविंद शर्मा की दीवार के नीचे दबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वृद्ध घर पर खाना खाकर अपने दूसरे मकान में सोने के लिए गया था। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी, जिसके कारण जर्जर कच्चा मकान रात में गिर गया और किसान की मौत हो गई। जब सुबह 4-5 बजे वृद्ध के पुत्र सुनील वहां पर पहुंचे तो देखा कि मकान गिरा हुआ है और सुनील ने आसपास के लोगों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आनन फानन में मिट्टी को हटाना शुरू किया तो देखा कि
वृद्ध के सर पर बुरी तरीके से चोट आ चुकी थी और उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंचे ग्राम प्रधान दिलीप राजपूत ने परिजनों को हर संभव मदद के लिए आश्वासन दिया है। मौके पर पहुंचे हसनगंज तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक सुमित लेखपाल कानूनगो ने परिजनों को आर्थिक मदद के लिए आश्वासन दिया है। वहीं मौके पर मौजूद चौकी इंचार्ज दिलकपाल सिंह ने शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया शहर से है, जहां गोपालपुर थाना के बेतिया मैनाटार मुख्य मार्ग से काबिल सभा गांव के नजदीक एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर 2 सवार बैठे गंभीर रूप से घायल हो गए। जख्मी में सिकटा प्रखंड के बीसीओ विश्वजीत कुमार और परसौनी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष धनंजय शाह के पुत्र विशाल कुमार शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार परसौनी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष धनंजय शाह के पुत्र विशाल के साथ बीसीओ सहकारिता से संबंधित जांच के लिए बेतिया से परसौनी और सूरजपुर आ रहे थे। सूचना पर गोपालपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां दोनों जख्मी को इलाज के लिए चनपटिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों की स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए प्राथमिक उपचार कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया भेज दिया। वहीं जानकारी देते हुए बता दें कि थानाध्यक्ष राजस्वरूप राय ने बताया कि घटनास्थल से ट्रैक्टर समेत बाइक को जब्त कर लिया गया है। वहीं ट्रैक्टर चालक बेतिया के भानु निवासी सुजीत कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जख्मी बीसीओ नवादा के लाल बिघा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। बुधवार को सिटका प्रखंड में योगदान दिए हैं, हादसे में घायल हो गए हैं, जिसका इलाज अभी चल रहा है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत में एक की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर भी रेफर कर दिया गया है। सड़क हादसे में संजय गुप्ता पुत्र राम खिलाड़ी गुप्ता निवासी नई बस्ती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राघवेंद्र पुत्र बाबूराम और राहुल पुत्र उदय यादव बेगूसराय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये पूरा मामला थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत जीटी रोड स्थित स्टेडियम के सामने की घटना बताई जा रही है। भाई आपका आज आप पोस्टमार्टम गृह पे आए हैं, क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं? मेरे भाई का संजय गुप्ता का एक्सीडेंट हो गया है, ये चक्कर मुझे पता चला, यहाँ पे आए हैं। कैसे हुआ, कुछ मालूमात है? दुकान से अपनी निकले थे बाइक से, तो बाइक से। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश वाजने की रिपोर्ट। कस्बा आवागढ़ में पूर्व चेयरमैन राजन सिंह चौहान के मैदान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आचार्य ऋषिराज के सानिध्य में बीती रात में रुक्मणी विवाह संपन्न हुआ, जिसमें दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान आवागढ़ नगर के चेयरमैन ठाकुर सिंह पाल में पूर्व चेयरमैन राजन सिंह चौहान, तेज प्रताप सिंह राजा चौहान, मंगल सेन वाजने समेत कई लोगों की उपस्थिति रही। उपस्थित सभी लोगों के द्वारा आवंटित होकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया गया और रुक्मणी कृष्ण स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र गरिया की रिपोर्ट। हापुड़ बार एसोसिएशन का चुनाव शुक्रवार कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि इस चुनाव में कुल करीब 948 मतदाता हैं, जबकि 845 अधिवक्ताओं ने अपने टेंडर वोट डाले हैं। अधिवक्ता ने आज अपने मत का इस्तेमाल किया है। सभी ने अपने अपने वोट डाले। विभिन्न पदों पर खड़े दोनों गुटों के प्रत्याशियों ने वोट डालने जो आ रहे हैं और मतदाताओं से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने का अनुरोध भी कर रहे हैं। वो भी इसी प्रयास में थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मत पड़ें ताकि उन्हें चुनाव सही लग सके, जिसमें अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हाजी अहलुकन और तेजवीर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के उम्मीदवार राकेश तोमर और सूरज कुमार सेक्रेटरी के उम्मीदवार नरेंद्र शर्मा और विजय अग्रवाल भी मौजूद रहे। तो ये आज यहाँ चुनाव हुआ है, कितने अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं? हमारे यहाँ जो बार एसोसिएशन का चुनाव था, इस चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु 2 प्रत्याशी थे, जिनमें हाजी एनुल हक और तेजवीर सिंह दोनों प्रत्याशी। कितने % वोटिंग हुई है? यहाँ टोटल जो मत थे हमारे इस बार 946 मत थे और 946 मत में से 845 वोट कास्ट हुआ है। तो रुझान किस तरह का दिया आज? अब रुझान तो चूँकि काउंटिंग कल है तो रुझान तो कल ही पता चल पाएगा। हालांकि चुनाव अच्छा चुनाव हुआ है
और आज तो सब अपनी अपनी जीत की जो है दावेदारी कर ही रहे हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि तो कल ही जानकारी हो पाएगी काउंटिंग के बाद कि रुझान की स्थिति क्या है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। अमेठी के सलोन विधानसभा से विधायक अशोक कोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो 100 कार्यकर्ताओं के साथ रक्तदान करेंगे। विधायक ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जाने के साथ पूरे साल में 100 टीबी के मरीजों को अपने खर्च से इलाज देने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी ने भी 100 मरीजों को इलाज देने के लिए गोद ले लिया है। देखिए, ये हम सबके नवनियुक्त आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी द्वारा 3 दिन पहले अभी एक वर्चुअल बैठक रखी गई और उसके दूसरे दिन हम सबकी सम्मानित सांसद आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी द्वारा भी जो है बैठक रखी गई थी वर्चुअल। तो उसमें हम लोग जो सेवा पखवाड़ा के रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिवस जो 17 सितंबर को मनाया जाएगा, उस पूरे जन्मदिवस को एक सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से लेकर के और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती 2 अक्टूबर तक 15 दिन का यह कार्यक्रम जो है सेवा का जो चलाएंगे, उसी को लेकर के ये बैठक आज प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें विभिन्न जो हमारे 15 दिन के कार्यक्रम हैं उसको मैंने प्रमुख रूप से आप सबके सामने प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने रखा है। जिसमें 17 तारीख को युवा मोर्चा के जो हमारे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं उनका सबका जो रक्तदान का शिविर कल जनपद स्तर पर लगाया जाएगा, जिसमें मेरी विधानसभा से लगभग 100 लोगों का रक्तदान का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जो कि कल ज़िले पे जो है रायबरेली में जिला अस्पताल में किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी सेवा के कार्य हैं उसमें स्वच्छता अभियान है और मैंने जैसा कि बताया कि टीबी के जो रोगी हैं हमारे विधानसभा में जितने हैं, मैंने उनमें से 50 टीबी के मरीजों को गोद लिया है। उनका साल भर का पूरा खर्चा दवाइयों का वो मैं उठाऊँगा। साथ ही साथ हम सब की सांसद आदरणीय दीदी स्मृति जी ने भी पूरी लोकसभा से 100 ऐसे मरीजों को गोद दिया है। तो मेरे जैसे ऐसे ही और भी जो क्षेत्र के सक्षम लोग हैं, मैं आपके द्वारा उनसे भी अनुरोध करूंगा कि टीबी के मरीज हमारी विधानसभा में लगभग 800 हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो पोर्टल पे जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जो लोग जितने भी मरीजों को गोद ले सकते हैं उनको लेकर के और उनकी दवाइयों के लिए अगर हम लोग कुछ उनकी मदद कर पाएँ तो इसमें हम सबको जो है अपनी जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आगे आना चाहिए। मैंने अपनी विधानसभा से ऐसे 50 लोगों को गोद लिया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।